गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत छोटा ही टॉपिक देखेंगे, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब होता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ गुडविल क्लियर आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा। यानी गुडविल रहते हुए भी गुडविल छुपा हुआ है। अब वही छुपे हुए गुडविल को निकालने के प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग सीखेंगे हिडन गुडविल वाला टॉपिक। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं और उसके बाद इसका प्रोसेस बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है जिसमें ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल वेयर 30,000 एंड 20,000, यानी 30,000 और 20,000 कैपिटल है। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। 1/5 शेयर के लिए सी को बिजनेस में लिया गया। एंड कंट्रीब्यूट, यानी सी ने 20,000 एज हिज कैपिटल दिया और नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, और जरूरत के अनुसार गुडविल का भी अमाउंट देगा। गुडविल का अमाउंट निकालिए। अब सी ब्रिंग्स 20,000 फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी सी 20,000 रुपया लाता है 1/5 शेयर के लिए। देन टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी, यानी सी के आधार पर टोटल अमाउंट कैपिटल का पूरे फर्म का कितना होगा। तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 20,000 इंटू 5/1। तो फुल के लिए और पूरे 1/5 कोई भी चीज का, कोई भी पोर्शन का, कोई भी फ्रैक्शन का 1/5 पोर्शन जो है 20,000 है, तो फुल पोर्शन कितना होगा 20,000 इंटू 5/1। ये हो गया 1 लाख। इसको हम मान सकते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, है ना। ये कैपिटलाइज वैल्यू हो गया। और अवेलेबल कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल कहा जाए, यानी क्वेश्चन के अंदर जो सभी पार्टनरों का कैपिटल आपके सामने दिया हुआ है, वो ए का 30,000, बी का 20,000 और सी का 20,000, यानी तीनों कैपिटल ऐड करने पर आ रहा है मेरा 70,000। अब वो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू 30,000 जो हो गया वो गुडविल ऑफ द फर्म निकल गया। ये एकदम आपके दिए हुए फॉर्मूला पर डिपेंड है। गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइज वैल्यू। याद अगर आप लोगों को है तो कैपिटलाइज वैल्यू का यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, और कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू गुडविल, ठीक ना। तो वही कैपिटलाइज वैल्यू हो गया 1 लाख, एक्चुअल कैपिटल दिया है 70,000, ये पूरे फर्म का निकल गया 30,000। अब पूरे फर्म का है तब शेयर ऑफ सी, या न्यू पार्टनर का शेयर निकालना हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी रेशियो दिया हुआ है, जैसे 1/5 है तो 30,000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 6,000। तो ये हमारा गुडविल सी का निकल गया। अब जर्नल पास करना हो तो जर्नल हम बना सकते हैं जैसे बनाते थे। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000, और दूसरा जर्नल हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। इन सेक्रीफाइस रेशियो निकालने पर हम लोगों का आ जाएगा इक्वली, तो 6,000 को ए और बी के बीच क्रेडिट कर दिया जाएगा 3,000। यानी हिडन गुडविल में 2-3 क्वेश्चन ही होंगे हर बुक में। हम क्वेश्चन बता देंगे आप लोगों को, और ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अब कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें मान लिया जाए कि 2 ओल्ड पार्टनर हैं और एक न्यू पार्टनर है, और न्यू पार्टनर के आने के बाद जब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं तो कई अलग अलग डिफरेंट केस हो सकते हैं। जितने ओल्ड पार्टनर हैं, जैसे हम एग्जांपल में जो लिए 2 ओल्ड पार्टनर, तो कभी कभी सेक्रीफाइस, ज़्यादातर केस में दोनों ओल्ड पार्टनरों का सेक्रीफाइस निकल जाता है। तो वैसे केस में गुडविल का जो दूसरा एंट्री बनता था तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स, नेम ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो जाता था। कभी कभी सेक्रीफाइस 2 में से किसी एक पार्टनर के द्वारा ही किया जाता था। जैसे ए और बी 2 ओल्ड पार्टनर है, सी आ रहा है और सी एक्वायर्ड इंटायरली शेयर फ्रॉम ए, तो वैसे केस में ए ही सेक्रीफाइस करेगा।
तो वैसी स्थिति में गुडविल का जो दूसरा एंट्री होगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। और कभी कभी ये सिचुएशन भी मिल सकता है जिसमें एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता हो और एक पार्टनर गेन करता हो। जैसे एक एग्जांपल है जो आप लोगों के बीके कोयल में क्वेश्चन है 46, उसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशियो उन लोगों का 3:1 है, और सी बिजनेस में आ रहा है, सी बिजनेस में इन किया और 30,000 गुडविल के लिए लाया, और इसके आने के बाद ए बी सी का न्यू रेशियो भी दे दिया है इक्वली। तो ये तो न्यू रेशियो हो गया और ये जो है ओल्ड रेशियो है। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जब करेंगे तो ओल्ड रेशियो ए का 3/4 माइनस 1/3, ये 5/12, और बी का आ जाता है 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/12। अब जिसका माइनस में आ गया वही समझा जाएगा कि गेन किया है। ठीक है, तो जब गेन करेगा कोई पार्टनर ओल्ड पार्टनरों में कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, अनदर पार्टनर गेन कर रहा है, वैसी स्थिति में अगर गुडविल का हमको एंट्री करना होगा तो कैसे पास करेंगे एंट्री, इसको हम दिखाते हैं। अब इसमें गुडविल का एंट्री जब बनाना है हमको अगर, तो उस पार्टनर का नाम क्रेडिट होगा जो सेक्रीफाइस किया, और उस पार्टनर का नाम जो गेन किया है उसका नाम डेबिट होगा, नॉर्मल एंट्री की तरह। जैसे यही क्वेश्चन है जिसमें 30,000 वो गुडविल लेके आया, तो पहला एंट्री तो बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हो गया 30,000। अब दूसरा एंट्री क्या बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। तो सेक्रीफाइस इसमें कौन किया, ए, तो टू एज कैपिटल क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर, तो गेन कौन किया है, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जर्नल में पहले वाला ही है जर्नल, थोड़ा सा चेंज क्या हुआ कि यहाँ डेबिट एक्स्ट्रा में हमको करना होगा, जो गेन करेगा उसका नाम, तो यहाँ गेन कर रहा है बी, तो फाइनल जर्नल हो गया दूसरा नंबर एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अमाउंट कैसे सेट करना है, अब ये 30,000 1/3 के लिए आया, तो 1/3 के लिए 30,000, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म पहले निकालना होगा। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू हो जाएगा 30,000 इंटू 3/1 यानी 90,000। अब 90,000 के अनुसार अब यहाँ पर अमाउंट कैसे सेट होगा, टोटल गुडविल इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पर हो जाएगा टोटल गुडविल इंटू गेनिंग रेशियो, और यहाँ तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट रहेगा। तो इसके लिए भी एग्जांपल हम आप लोगों को बता देंगे कि कौन कौन सा देख लीजिएगा। इसमें तो डीके कोयल में 46, 40, 45, 46, 47 है, बाकी कोई बुक में भी है। तो इसमें बस आपको जब सेक्रीफाइस और गेन आए तो ध्यान यही देना है कि गेनिंग पार्टनर का नाम डेबिट होगा। अब आप लोगों का टॉपिक लगभग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का पूरा हो चुका है, फिनिश हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक है ओल्ड प्रोविज़न और न्यू प्रोविज़न के लिए, वो भी हम बता देंगे। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। तब तक के लिए